प्रणाम उत्तराखंड। आज का फैक्ट चेक टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य का भविष्य टूरिज्म पर निर्भर करता है, लेकिन बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चरमरा गया है। 2000 में जब राज्य बना था तब हमारे यहाँ 1 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए थे। 2019 में ये आंकड़ा लगभग 4 गुना बढ़कर 3 करोड़ 92 लाख तक पहुंच गया। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 में 3 करोड़ 17 लाख टूरिस्ट उत्तराखंड आए थे, 2017 में 3 करोड़ 47 लाख, 2018 में 3 करोड़ 68 लाख, जबकि 2019 में 3 करोड़ 92 लाख टूरिस्ट उत्तराखंड आए। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते साल 2020 में यह आंकड़ा महज 78 लाख पर ही सिमट कर रह गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना ने किस हद तक हमारे टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ दी। 2021 में अब कुछ उम्मीदें जगी है, मगर आपदाओं ने एक बार फिर हमारे पर्यटन को पटरी से उतार दिया। मैं हमेशा कहता हूं, देवभूमि उत्तराखंड टूरिज्म के लिहाज से दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। हमारे पास तीर्थाटन और एडवेंचर टूरिज्म की असीमित संभावनाएं हैं, नेचर और वाइल्ड लाइफ के पर्याप्त स्पॉट हैं, योगा और वेलनेस हमारी ताकत है। हमारे पर्यटन की ताकत है 17 बड़ी पर्वत चोटियां, 51 रंग बिरंगी उपसंस्कृतियां, 89 छोटी बड़ी नदियां, 111 सुनम्य झीलें व तालाब, 151 वन्यजीव संपदा से भरपूर स्पॉट, हमारा लजीज पहाड़ी भोजन और पग पग पर मौजूद हजारों देवस्थान। एक पर्यटक चाहता क्या है? मनपसंद मौसम और शांत वातावरण, बेहतर कानून व्यवस्था, ये सब कुछ उत्तराखंड में मौजूद है। मनपसंद मौसम का मतलब है खिलखिलाती धूप, कल कल बहती नदियां और झरने, साफ सुथरी हवा, पहाड़ी पौष्टिक खाना, बर्फीली वादियां। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में शुमार है। किसी को अध्यात्म से जुड़ना है तो किसी को नए स्थानों की तलाश है। करोड़ों लोगों को तारने वाली मां गंगा के उद्गम स्थल तक आखिर कौन नहीं पहुंचना चाहता? कौन नहीं जाना चाहेगा उस पावन जगह जहां स्वामी विवेकानंद ने तप किया था? एक लाइन में समझना हो तो देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन का परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां एक ही दिन में सारे मौसम कहीं ना कहीं जरूर मिल जाते हैं। अब उत्तराखंड के उन डेस्टिनेशनों की बात करते हैं जो अभी तक अनटैप हैं। हम केवल नैनीताल और मसूरी के लिए नहीं जाने जाते। हमारे पास चक्राता, हर्षिल, खिरसू, मुनस्यारी, चकौड़ी, मुक्तेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, लैंसडौन, ग्वालदम, कसार देवी, बागेश्वर जैसे आकर्षक डेस्टिनेशन हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो एक बार यहां आएगा वो बार बार हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आना चाहेगा। हमारा प्रदेश एडवेंचर एक्टिविटी का सबसे बड़ा हब है। आप वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ऋषिकेश, कोड़ियाला, टिहरी लेक, टोंस, जौलजीबी, कोसी, शारदा काली नदी जैसे जोन हमारे पास हैं। ट्रैकिंग का तो कोई अंत नहीं है। केदार कांठा, पमाली कांठा, गोरसियो बुग्याल, हर की दून, देवरिया ताल, डोडी ताल जैसे सैकड़ों ट्रैकिंग डेस्टिनेशन हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। देहरादून के मालदेवता, भीमताल, पिथौरागढ़ जैसे स्थानों पर आप पैराग्लाइडिंग का रोमांच ले सकते हैं। औली में स्कीइंग और ऋषिकेश में बंजी जंपिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। योग की राजधानी ऋषिकेश दुनिया भर के योगियों और अध्यात्म प्रेमियों को आकर्षित करती है। उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क समेत 6 नेशनल पार्क हैं। पर्यटकों को घर से दूर अपने घर जैसा एहसास देने के लिए हमारे कई युवा साथियों ने कई खूबसूरत होम स्टे तैयार किए हैं। आप जब भी उत्तराखंड आए तो इन होम स्टे में जरूर पधारें। पूरी दुनिया आज पीस और स्माइल के लिए दर दर भटक रही है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में शांति भी है और खुशी भी है। इस शांति और खुशी को हम सब में बांटना चाहते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप अगर घूमने का मन बना रहे हैं
तो देवभूमि उत्तराखंड से आकर्षक और शांतिप्रिय डेस्टिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप देवभूमि उत्तराखंड आइए, बार बार आइए और शांति और खुशहाल माहौल से यहां से वापस जाइए। आज के फैक्ट चेक में इतना ही, लेकिन अगर आप किसी विषय पर फैक्ट चेक चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं devbhumidialogue@gmail.com। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब के इनबॉक्स में जाकर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। आज के फैक्ट चेक में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।